बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। फसल पे तस्दीक़ात हमारा शुरू था। तस्दीक़ात की जो बात थी उसमें हम पढ़ रहे थे, उसमें तकरीबन 2 सबक मेरे ख्याल से हो गए थे, 2। अब यहाँ से आज तीसरा सबक फसल पे तस्दीक़ात में हम शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले मतन की इबारत पढ़ते हैं। वला बुद्द फिल मूजिबति मिन वजूदिल मौज़ूई, मूजिबा में ज़रूरी है मौजू का मौजूद होना, इम्मा मुहक्ककन या मुहक्कक तौर पर, तहकीकी तौर पर, फ़हियल ख़ारिजतु तो वह ख़ारिजी होगा, या मुक़द्दर तौर पर, और मुक़द्दरन या मुक़द्दर तौर पर, फ़ल हक़ीक़ियतु तो यह क्या होगा, यह हकीकी होगा, औ ज़हनियतन फ़ज़हनियतु तो अगर, या फिर ज़हनी तौर पर, ज़हनन फ़ज़हनियतु या ज़हनी तौर पर होगा तो फिर इस सूरत में इसका नाम क्या होगा, ज़हनिया। अब यहाँ पर देखें बुनियादी तौर पर मातन क्या बताना चाह रहे हैं। मातन ये बयान फरमा रहे हैं कि क़ज़िया हमलिया मूजबा जो है ना, उसमें वजूद मौजू ज़रूरी है। मौजू का मौजूद होना क्या है, ज़रूरी है। क़ज़िया हमलिया जो है, क़ज़िया हमलिया मूजबा की वजूद मौजू के अतबार से 3 किस्में हैं। अब ये 3 किस्मों की वजह हज़रत देखें, ठीक है। सबसे पहले ये देखें ना कि क़ज़िया हमलिया मूजबा का मौजू, क़ज़िया हमलिया मूजबा का जो मौजू है वो खारिज में मौजूद होगा या ज़हन में मौजूद होगा। अगर खारिज में मौजूद है, ठीक है, अगर खारिज में मौजूद, अगर ज़हन में मौजूद है फिर तो ये ज़हनी हो गया, इसका काम ख़त्म। लेकिन अगर खारिज में मौजूद है तो ये 2 हाल से खाली नहीं होगा, या तो खारिज में तहकीकी तौर पर मौजूद होगा या तकदीरी तौर पर। तहकीकी का मुराद मुहक्कक तौर पर यानी नज़र आएगा, और तहकीकी तकदीरी तौर पर यह कि नज़र नहीं आएगा। अब ये अगर तहकीकी तौर पर हो तो इसको खारजिया कहेंगे, और अगर तकदीरी तौर पर हो खारिज में तो इसको हम क्या कहेंगे, हकीकी या कहेंगे, ठीक है। 3 किस्में हो गई। अब इन किस्म मूजबा का जो कैद लगाई है मुसन्निफ ने कि वला बुद्द फिल मूजिबती। अब मूजबा की कैद से ये पता चला कि इस बात की तरफ मातन इशारा कर रहे हैं कि क़ज़िया हमलिया सालबा में वजूद मौजू ज़रूरी नहीं है। इसमें आगे चलकर थोड़ी बात होगी कि वजूद मौजू क्यों ज़रूरी नहीं है, सवाल होगा, उसका जवाब भी आएगा। इससे पहले देखें कि अब इसकी तरफ चलते हैं, इशारे की इबारत की तरफ। इबारत में पढ़ता हूँ, फिर उसके बाद आपको खुलासा बताऊँगा, तर्जुमा आपको खुद ही समझ आ जाएगा इंशाअल्लाह। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमान। वला बुद्द फिल मूजिबती आई फी सिद्क़िहा मिन वजूदिल मौज़ूइ व ज़ालिका लिअन्नल हुक्म फिल मूजिबती बिसुबूति शैइन लिशैइन व सुबूतु शैइन लिशैइन फ़र्उ सुबूतिल मुस्बति लहू आनी अल मौज़ूअ। फ़इन्नमा यस्दुक़ु हाज़ल हुक्म इज़ा कानल मौज़ूअ मुहक़्क़क़न मौजूदन इम्मा फ़िल ख़ारिज इन कानल हुक्म बिसुबूतिल महमूल लहू हुनाका औ फ़िल ज़हनि कज़ालिका। सुम्मल क़ज़ाया अल हम्लियतुल मुअतबरतु बिअतिबारि वजूदि मौज़ूइहा सलासतु अक़सामिन लिअन्नल हुक्म फ़ीहा इम्मा अलल मौज़ूइल मौजूदि फ़िल ख़ारिज मुहक़्क़क़न नहु कुल्लि इंसानिन हयवानुन बिमाना अन्न कुल्ल इंसानिन मौजूदुन फ़िल ख़ारिज हयवानुन फ़िल ख़ारिज व इम्मा अलल मौज़ूइल मौजूदि फ़िल ख़ारिज मुक़द्दरन नहु कुल्लि इंसानिन हयवानुन बिमाना अन्न कुल्ल मा लौ वजद फ़िल ख़ारिज कान इंसानन फ़हुवा अला तक़दीरि वजूदिही फ़िल ख़ारिज हयवानुन व हाज़ल वजूदुल मुक़द्दरु इन्नमा अतबरूहु फ़िल अफ़रादिल मुमकिनति लल मुमतनिअति कअफ़रादिल ला शय्इ व शरीकिल बारी व इम्मा अलल मौज़ूइ फ़िल ज़हनी कक़ौलिका शरीकुल बारी मुमतनिउन बिमाना अन्न कुल्ल मा लौ वजद फ़िल अक़लि व यफ़रुज़ुहुल अक़लु शरीकल बारी फ़हुवा मौज़ूफ़ुन बिज़हनी बिलिम्तिनाइ व हाज़ा इन्नमा अतबरूहु फ़िल मौज़ूआति लती लैसत लहा अफ़रादु मुमकिनत तहक़्क़ुक़ी फ़िल ख़ारिजी। अब देखें, इसमें मुसन्निफ़ ये बता रहे हैं ना, तर्जुमा इसका सुन लें कि मातन का जो कौल है वला बुद्द फ़िल मूजिबा, उसके बारे में इशारे लिखते हैं, यानी क़ज़िया हमलिया मूजिबा के सादिक़ आने में जो वजूद मौजू ज़रूरी है, और ये इसलिए कि क़ज़िया मूजिबा में एक शे का दूसरी शे के लिए सबूत का हुक्म होता है, और सबूत शे लिशे का फ़र्अ मुस्बत लहू यानी मौजू के सबूत की। बस यह हुक्म सबूत शे लिशे उसी वक्त सादिक़ आएगा जब मौजू हकीकी तौर पर या तो खारिज में मौजूद हो, और अगर मौजू के लिए, अब इस देखें तर्जुमा बहुत लंबा हो जाएगा, फिर मैं आपको खुलासा समझाता हूँ। देखें, पहली चीज़ तो आपको पता चल गई कि यहाँ पर इस इबारत में क्या बयान हो रहा है। क़ज़िया जो हमलिया मूजबा है उसके बारे में बता रहे हैं कि क़ज़िया हमलिया मूजबा के लिए वजूद मौजू होना क्या है, ज़रूरी है। वजूद मौजू ज़रूरी है, यानी मौजू का मौजूद होना क़ज़िया हमलिया मूजबा में ये क्या है, ज़रूरी है। अब ज़रूरी है तो फिर क़ज़िया की, फिर ये जो क़ज़िया हमलिया मूजबा है तो इसकी जो क़ज़िया हमलिया मूजबा है इसकी
मौजू के एतबार से कितनी किस्में? 3 किस्में। वो मैंने आपको बता दिया। पहली आ गई हकीकिया, यानी जो खारिज में मौजूद हो लेकिन खारिज में तहकीकी तौर पर मौजूद ना हो, तकदीरी तौर पर मौजूद हो। और खारिज में तहकीकी तौर पर मौजूद हो वो आ गया खारजिया। और अगर खारिज में मौजूद ही ना हो, जहन में मौजूद हो, तो वो आ गया ज़हनिया। ये 3 किस्में होगी। ठीक है। अब देखें शारे जो बता रहे हैं, शारे ये बता रहे हैं कि दुनिया में मौजूद हर मुजबा हमलिया के सादिक आने के लिए वजूद मौजू ज़रूरी है। यानी जितने भी मुजबा हमलिया है ना, मुजबा हमलिया, उनके सादिक आने के लिए मौजू का मौजूद होना ज़रूरी है। ठीक है। अब इसका क्या मतलब कि शारे मुजबा के वज़ालिक लिअन्ना जो कहा है ना, वज़ालिक लिअन्नल हुक्म फिल मुजबा, यहाँ से शारे ये बयान कर रहे हैं कि वजूद मौजू के लिए ज़रूरी होने की दलील क्या है। ये दलील ये बता रहे हैं, देखें क़ज़िया हमलिया में एक चीज़ को दूसरी चीज़ के लिए साबित किया जाता है या फिर एक चीज़ की दूसरी चीज़ से नफ़ी की जाती है। ये हम क़ज़िया हमलिया की तारीफ़ में पढ़ चुके हैं। ठीक है। अब देखें यहाँ पर क्या बता रहे हैं। ये यहाँ पर बता रहे हैं कि एक चीज़ को दूसरी चीज़ के लिए साबित करना, ये एक चीज़ की दूसरी चीज़ से नफ़ी करना, ये क्या है? ये फ़रा है मुस्बत लहू। मुस्बत लहू के लिए फ़रा है। यानी मुस्बत लहू से क्या मुराद है? मौजू के लिए किसी चीज़ को साबित करते हैं ना। यानी महमूल जो है, अब हम कहते हैं ज़ैदुन क़ाइमुन, तो क़याम की निस्बत हमने किसके लिए साबित की है? ज़ैद के लिए। ज़ैद मौजू है, तो मौजू के लिए हमने किसी चीज़ को साबित की है। ठीक है। तो मौजू असल हो जाएगा इसका मुराद, और जो चीज़ हम साबित करेंगे वो क्या हो जाएगी? फ़रा हो जाएगी। तो इसीलिए कह रहे हैं कि सुबूत शै लिशै फ़रा है, और मौजू यानी मुस्बत लहू, जिस चीज़ के लिए मुस्बत लहू का लफ्ज़ी माना है जिस चीज़ के लिए साबित किया जाए, और मुस्बत लहू से यहाँ पर क्या मुराद है? मौजू मुराद है। यानी ज़ैदुन क़ाइमुन में जो क़ाइमुन है, क़ाइमुन सुबूत शै लिशै है, यानी क़ाइमुन को हम साबित कर रहे हैं ज़ैद के लिए। ठीक है। तो ये क्या आ गया? मुस्बत आ गया। और जो दूसरा आ गया ये फ़रा हो गया, और जिस चीज़ के लिए साबित कर रहे हैं वो असल है, और वो क्या है? ज़ैद मौजू है। ठीक है। यानी मौजू मुस्बत होता है, असल होता है, और जिस चीज़ को साबित किया जाता है सुबूत शै लिशै जो है ये क्या हो जाएगी? ये फ़रा हो जाएगी। ठीक हो गया। अब देखें, बताते हैं कि महमूल को इसके लिए साबित किया जाता है, गोया के हुक्म सादिक इसी सूरत में हो सकते हैं जब मौजू मौजूद हो। यानी किसी चीज़ को हम सादिक तब करेंगे ना, यानी साबित तब करेंगे, साबित करने से मुराद उस पर हुक्म लगाएंगे, तो हुक्म तब लगाएंगे जब मौजू मौजूद। हमने कहा ज़ैदुन क़ाइमुन, तो क़याम का हुक्म हमने तब लगाया कि ज़ैद मौजूद था। अब ज़ैद मौजूद ही नहीं है, हम वैसे ही कहें क़ाइमुन क़ाइमुन, कुछ पता चलेगा कौन खड़ा हुआ है? नहीं पता चलेगा ना। तो यही है कि मौजू का मौजूद होना क्या है? ज़रूरी है क़ज़िया हमलिया मुजमा में। ठीक है। अब देखें, अब जो हमने कहा कि मौजू का मौजूद होना ज़रूरी है, मौजू के मौजूद होने के एतबार से कितनी किस्में हैं? 3 किस्में हैं। पहली आ गई खारजी है, दूसरी आ गई हकीकी, और तीसरी आ गई ज़हनी है। ये तीनों मैंने आपको इसकी जो है मिसालें नहीं, तारीफ़ें बता दी हैं। तारीफ़ें इसकी आपको मैंने बता दी हैं, फिर दोबारा बताता हूँ। मौजू का सबूत अगर खारिज में तहकीकी तौर पर होगा तो यह खारजिया होगा, तहकीकी तौर पर होगा तो यह खारजी होगा। और मौजू का वजूद अगर खारिज में किस एतबार से है? अगर खारिज में तकदीरी एतबार से है तो यह क्या होगी? ये हकीकिया। और अगर मौजू का वजूद जो है वो खारिज में नहीं है बल्कि जहन में है तो यह क्या हो जाएगी? ज़हनिया। ये 3 किस्में होगी। अब देखें, सिद्क़ का जो लफ्ज़ लाया है शारे ने कि आई फी सिद्क़ या मिन वजूद मौजूद, इससे क्या पता चल रहा है? शारे इस चीज़ की तरफ इशारा कर रहे हैं कि सिद्क़ क़ज़िया वजूद मौजू पर मौक़ूफ़ है, लेकिन ज़ात क़ज़िया वजूद मौजू पर मौक़ूफ़ नहीं है। जैसे ज़ैदुन क़ाइमुन कहा जाए जबकि ज़ैद दुनिया में मौजूद ही ना हो, तो ये क़ज़िया अगरचे सादिक नहीं, लेकिन ज़ात क़ज़िया तो फिर भी दुरुस्त है। इसलिए देखें, ये मैंने आपको इसमें से थोड़ी सी चीज़ पहले बताई भी है। हम कहते हैं ज़ैदुन क़ाइमुन, हमने क़याम की निस्बत ज़ैद की तरफ की। ठीक है। अब हमने क़याम की निस्बत ज़ैद की तरफ तब की है कि ज़ैद दुनिया में मौजूद है ना। अब ज़ैद दुनिया में मौजूद ही नहीं है, हम कहते हैं कि ज़ैदुन क़ाइमुन ज़ैदुन क़ाइमुन, तो कोई कहने वाला कहेगा ओ भाई तुम्हारा दिमाग ख़राब है कि ज़ैद तो है ही नहीं, तुम किसको कह रहे हो ज़ैदुन क़ाइमुन? तो इसीलिए कहा कि मौजू का जो वजूद है, मौजू का वजूद ज़रूरी है हुक्म लगाने के लिए, यानी आप हुक्म तब लगाएंगे जब मौजू मौजूद होगा। ठीक हो गया। अब देखें, यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पर सिर्फ सिद्क़ क़ज़िया के लिए ये शर्त है, ज़ात क़ज़िया के लिए नहीं है। ज़ात क़ज़िया तो ठीक है, ज़ैदुन क़ाइमुन गलत जुमला तो नहीं है ना, यानी अपने ज़ात में ये क़ज़िया तो ठीक है, सच झूठ के एतमार रखता है कि नहीं रखता? रखते हैं ना। लेकिन सिद्क़ क़ज़िया आया सादिक़ आता है या नहीं आता?
तो सादिक तब आएगा जब मौजू मौजूद होगा। अगर मौजू मौजूद नहीं है तो कज़िया सादिक नहीं आएगा। लेकिन ज़ात कज़िया के अतबार से कज़िया फिर भी ठीक है, अपनी ज़ात के अतबार से ठीक है कि इसमें सच झूठ के एहतमाल है, लेकिन सिर्फ ये है कि कज़िया सादिक नहीं आ रहा। ठीक हो गया। अब देखें वो जो मैंने आपको बोला था कि इसमें इश्काल आएगा, इश्काल आ गया है। इश्काल ये है कि आपने जो कहा कि मूजबा हमलिया ठीक है, कज़िया मूजबा हमलिया में वजूद मौजू ज़रूरी है, तो आपने कज़िया मूजबा हमलिया क्यों कहा? क्या कज़िया हमलिया सालबा में वजूद मौजू ज़रूरी नहीं है? तो आपने तो जो कहा कि मूजबा की तखसीस की है, तो इससे मुराद तो फिर ये हुआ कि गोया सालबा में वजूद मौजू ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो इसका जवाब इन्हें दिया कि जो शारे ने कहा है ना, आई फी सिद्क़िहा, ठीक है, शारे की इबारत पढ़ें, आई फी सिद्क़िहा मिन वजूदिल मौज़ूई, तो सिद्क़ से मुराद शारे ने इसका जवाब दे दिया है कि ऊपर मातिन जो कह रहे हैं वला बुद्द फिल मूजिबती, इसकी तकदीर इस तरह है वला बुद्द फी सिद्क़िल मूजिबती, यानी मूजबा के सादिक आने में। ठीक है, अगर मूजबा को सादिक आए बगैर सिर्फ मूजबा का लफ्ज़ लेते हैं तो इससे मुराद ज़ात कज़िया भी है। ज़ात कज़िया में तो मूजबा भी ज़ात मौजू मूजबा के लिए भी मूजबा भी ठीक होते हैं और सालबा भी ठीक होते हैं। लेकिन अब तो इसकी तकदीर इस तरह हो जाएगी वला बुद्द फी सिद्क़िल मूजिबती के मूजबा के सादिक आने के लिए मौजू ज़रूरी है। देखें अब इसी के खुलासे को आप इस तरह समझे। देखें मौजू की जो वजूद मौजू होता है ना, वजूद मौजू का यानी मौजू का मौजूद होना, ये दो एतबार से ज़रूरी होता है। पहले एतबार ये है कि या तो वजूद मौजू किसी जगह पर बेतबार हुक्म के होगा। क्या मतलब? यानी वजूद मौजू उस जगह पर इसलिए मौजूद होगा कि उस पर हुक्म लगाया जाए, बस सिर्फ मौजू पर हुक्म लगाया जाए इसलिए मौजूद होगा। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये है कि मौजू इसलिए मौजूद है कि उस पर हुक्म तो लगाया जाए, लेकिन इसके साथ साथ वो सादिक भी आए। ठीक है, सादिक भी आए। जैसे हमने कहा कि ज़ात कज़िया में तो ज़ैदुन क़ाइमुन सही है कि हुक्म तो लग रहा है, लेकिन सिद्क़े कज़िया में सही नहीं है अगर ज़ैद मौजूद नहीं है। तो अगर सिद्क़े कज़िया में हम जाते हैं तो इसके लिए ये शर्त है कि मौजू मौजूद हो। ज़ात कज़िया में मौजू मौजूद होने की शर्त नहीं है, लेकिन सिद्क़े कज़िया में कज़िया के सादिक होने में हम जाएंगे तो कज़िया वो है कि जो सच और झूठ का एतमार रखे। तो हम कहते हैं कि कज़िया सच्चा है, तो सच्चे होने के लिए ज़रूरी है कि वो मौजू भी मौजूद हो। ठीक है, तो यही इसका जवाब दे रहे हैं कि एक तो मौजू इस एतबार से होता है कि सिर्फ उस पर हुक्म लगाया जाए, बस इससे आगे ये ना देखा जाए कि कज़िया सच्चा या झूठे। दूसरा इस एतबार से होता है कि उस पर हुक्म तो लगाया जाए, लेकिन उसमें यह भी देखा जाए कि कज़िया सादिक आ रहा है या नहीं आ रहा। तो अगर कज़िया सादिक आने के एतबार से हम देखेंगे तो सालिबा में ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, सालिबा में अगर हम ये देखें कि सिद्क़ के एतबार से देखें कि आया मौजू का वजूद इसलिए ज़रूरी है ताकि कज़िया सादिक आए, तो ये शर्त जो है कि कज़िया के सादिक आने के लिए मौजू का मौजूद होना ज़रूरी है, ये वाली शर्त सिर्फ कज़िया मूजबा हमलिया में है, कज़िया सालिबा हमलिया में नहीं है। ठीक हो गया। अब देखें इसका जवाब भी हमने दे दिया। इसकी मिसाल को ऐसे समझें, हम कहते हैं शरीके बारी ताला। देखें शरीके बारी ताला, ये ज़ात कज़िया में तो लफ्ज़ ठीक है। ठीक है, यानी इस बात को ऐसे समझे, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। शरीकुल बारी ताला लैसा बिहाकिमिन अलैना, कि जो बारी ताला का शरीक है वो हमारे ऊपर हाकिम नहीं है। ठीक है, यह कज़िया सालिबा है, इसमें वजूद मौजू यानी वजूद मौजू कौन है? शरीक बारी है। तो इसका मौजूद होना सिर्फ हुक्म लगाने के एतबार से, ना कि सिद्क़ के एतबार से, क्योंकि सच्चा ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, यानी देखें हम कहते हैं कि शरीक बारी ताला हमारे ऊपर हुक्मरान नहीं है, यह कज़िया ज़ात में ठीक है, ज़ात में, लेकिन अगर इसको सिद्क़ में जाके देखें कि आया ये कज़िया सच है या नहीं है, तो सिद्क़ में तो ये शरीक बारी ताला मौजूद ही नहीं है। तो जब मौजू ही मौजूद नहीं है, शरीक बारी ताला इस कज़िये में मौजू है ना, तो जब मौजू ही मौजूद नहीं है तो पता चला कि सिद्क़ इस पर नहीं आ सकता। तो पता चला कि सिद्क़ होने के लिए मूजबा हमलिया होना ज़रूरी है। सालिबा हमलिया में वजूद मौजू का सिद्क़े कज़िया के लिए शर्त होना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, यानी सिद्क़े कज़िया में वजूद मौजू का ज़रूरी होना शर्त है। कब? कि जब कज़िया मूजबा हमलिया हो, सालिबा हमलिया में शर्त नहीं है। ठीक है, अच्छा अब आगे चलते हैं कि सुम्मल क़ज़ाया, जहाँ से मुसन्निफ़ कह रहे हैं, इशारे कह रहे हैं सुम्मल क़ज़ाया अल हमलियतुल मुअतबरतु बिअतिबारी वजूद मौजू या सलासतु अक़साम। यहाँ से क्या बयान कर रहे हैं? यहाँ से ये बता रहे हैं कि कज़िया हमलिया मूजबा की 3 किस्मों की वज़ाहत फरमा रहे हैं, यही खारजिया, हकीकी और ज़ैनिया की वज़ाहत फरमा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप देखें 2 तमीदी बातें समझें। अफराद की जो होती है ना, अफराद की मौजू के अतबार से, अफराद के अतबार से मौजू की 2 किस्में हैं। अफराद के अतबार से मौजू की 2 किस्में हैं।
नंबर 1 मुमकिनुल अफराद, नंबर 2 मुमतनुल अफराद। इसके लफ्ज़ से ये आपको पता होगा। मुमकिनुल अफराद वो है कि जिसके अफराद मुमकिन हो, पाए जा सकते हों और खारिज में, और मुमतनुल अफराद वो है कि जिसके अफराद खारिज में पाए न जा सकते हो, जैसे शरीक बारी था, इसके अफराद खारिज में नहीं पाए जा सकते। ठीक है, मुमतनुल अफराद हो गया। अब जो एक तो तमीदी बात ये होगी, दूसरी तमीदी बात ये है कि वजूद की दो किस्में हैं। वजूद की पहले मौजू की अफराद के अतबार से दो किस्में थी, अब वजूद की दो किस्में हैं। वजूद एक होता है बिलफेल, एक होता है बिलकुवा। वजूद बिलफेल वो है जो फिलहाल खारिज में मौजूद हो, हर वक्त ना इस वक्त खारिज में मौजूद हो, और बिलकुवा वो है कि जो खारिज में मौजूद होने का इम्कान हो, अगरचे बिलफेल इस वक्त मौजूद नहीं है लेकिन ये मुमकिन है कि खारिज में पाया जाए। जिस तरह देखें, इसकी मिसाल हम लेते हैं ना, उनका परिंदा। ठीक है, उनका परिंदा पुराने ज़माने में एक परिंदा हुआ करता था। अब इसकी तारीख मुझे याद नहीं है क्यों, किस वजह से ये ख़त्म हो गया, लेकिन अभी भी ये है कि मुमकिन है कि पाया जाए, लेकिन है इसके अफराद नहीं पाए जाते। ठीक है, तो ये मुमकिन और अफराद तो है लेकिन अफराद इसके पाए नहीं जाते। ठीक है, अब देखें कि वजूद बिल्कुल वो है कि जिसके अफराद खारिज में पाए जाना मुमकिन हो, अगरचे बिलफेल पाए भी न जाते हों। ठीक है, खारिज में पाए जाना मुमकिन है लेकिन अफराद पाए नहीं जा रहे, तो ये बिल्कुल है। ठीक है, अब अक़साम सलासा की वजाहत देखें। अक़साम सलासा, नंबर 1 या तो हुक्म ऐसे मौजू पर होगा या जो तहकीकी तौर पर मौजूद खारिज में मौजूद हो, तो यह खारजिया। जैसे कुल्लु, अब इनकी मिसालें बता लें। ठीक है, कुल्लु इंसान हैवान, कुल्लु इंसान हैवान का क्या मतलब है कि हर इंसान हैवान है। अब तहकीकी तौर पर हर इंसान हैवान है, इसका क्या मतलब है इसको मैं आपको बताता हूँ। देखें, इसका मतलब यह है कि हर वो इंसान इंसान का हर वो फ़र्द जो खारिज में तहकीकी तौर पर पाया जाता है, जैसे जैद, अमर, बकर अगर खारिज में तहकीकी तौर पर पाए जा रहे हैं तो इनमें से हर एक क्या है, हैवान है। ठीक है, ये क्या हो गया, खारजी हो गया। तहकीकी तौर पर हमें नज़र आ रहे हैं ना, तो ये इनमें से हर एक फ़र्द क्या है, खारजी हैवान है। तो ये मिसाल किसकी हो गई, खारजिया की। अब दूसरा देखें, या तो हुक्म ऐसे मौजू पर होगा जो खारिज में तकदीरी तौर पर मौजूद होगा। मिसाल कुल्लु इंसान हैवान, मिसाल यही है लेकिन एतबार अलग है। किस तरह, इसका मतलब यह है कि हर वो चीज़ जो खारिज में अगर पाई जाए और वो इंसान हो तो वह अपने वजूद की तकदीर पर हैवान भी होगा। यानी हर वो चीज़ जो खारिज में पाई जाती है और वो इंसान भी है। मिसाल के तौर पर जैद, अमर, बकर हैं, ये खारिज में ही पाए जा रहे हैं तकदीरी तौर पर। ठीक है, हर वो चीज़ जो खारिज में अगर पाई जाए, अगर जैद, अमर, बकर खारिज में पाए जा रहे हैं और ये इंसान भी हैं, तो इसी इंसान होने की तकदीर पर ये हैवान भी हैं। ठीक हो गया, ये आ गई मिसाल किसकी, हकीकिये की। तीसरे की मिसाल देखें कि वो है कि जिसमें लेकिन इससे पहले एक और चीज़ देखें। गोया कि इसमें हुक्म जो है ना इंसान के यानी हमने कहा ना कि हर वो चीज़ जो खारिज में अगर पाई जाए और वो इंसान है तो अपने वजूद की तकदीर पर, अपने वजूद से मुराद इंसान होने की तकदीर पर वो हैवान भी है। गोया इसमें हुक्म है इंसान के इन अफराद पर, हुक्म इंसान के इन अफराद पर लगाया गया है जो अभी खारिज में मौजूद नहीं है बल्कि बाद में ही पैदा होंगे। यानी जो हर वो चीज़ के जो खारिज में अगर पाई जाए और वो इंसान हो तो इसी तकदीर पर वो हैवान भी होगी। इससे पता चला कि अभी जो इंसान दुनिया में आए नहीं है, जो इंसान दुनिया में आएंगे तो वो भी इंसान की तकदीर होने पर क्या है, हैवान है। जबकि जो पहला हमने देखा था खारजिया वाला, उसमें यह था कि जो इंसान दुनिया में मौजूद हैं, जो इंसान का फ़र्द मौजूद है वो क्या है, हैवान है। तो इसमें जो आने वाले लोग हैं उनके एतबार इसमें नहीं किया गया, जबकि जो खारजिया है इसमें नहीं, जो हकीकी है इसमें किया गया है कि हर वो चीज़ कि जो खारिज में पाई जाती हो और वो इंसान भी हो तो वो हैवान है। तो गोया जो चीज़ आने वाली भी है, आने वाले जो इंसान है तो वो हैवान भी होंगे। ठीक है, अब इसकी ज़्यादा वाज़ेह मिसाल उनका परिंदा है, वो मैं आपको बता दूँ। ठीक है, देखें उनका हकीकतन खारिज में मौजूद नहीं है लेकिन इसके वजूद को खारिज में फ़र्ज कर लिया गया है। अगर उनका का कोई फ़र्द खारिज में पाया जाए तो वो तायर होगा। हम कहते हैं उनका परिंदा है। ठीक है, लेकिन उनका इस वक्त दुनिया में मौजूद नहीं है। लेकिन अगर फ़र्ज कर लें कि उसका कोई ना कोई फ़र्द मौजूद है तो वो क्या होगा, परिंदा ही होगा ना, क्योंकि हमने इस पर परिंदा होने का हुक्म लगा दिया है हकीकी तौर पर। ठीक है, यानी तकदीरी तौर पर हमें तो मालूम नहीं है ना, हम तो यही कह रहे हैं कि नहीं है मौजूद, लेकिन और मौजूद है भी नहीं, लेकिन फ़र्ज कर लें कि अगर मौजूद है, तकदीर से मुराद फ़र्ज कर लें, तकदीरी तौर पर कहा ना, तो मतलब फ़र्ज कर लें कि मौजूद है, तो अगर मौजूद होगा तो वो भी क्या होगा, परिंदा होगा। ठीक है,
अब आगे मुसन्निफ जहाँ से कह रहे हैं कि वहादल वजूदुल मुक़द्दरु इन्नमा तबरूहु फिल अफ़रादिल मुमकिनति लल मुमतनियाति। यहाँ से एक और सवाल का जवाब दे रहे हैं। सवाल ये हुआ ना कि आपने जो कज़िया हकीकिया की तारीफ़ की है ये दुरुस्त नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने कज़िया हकीकिया में अफ़राद फ़र्ज़िया पर हुक्म लगाया है। अब हम फ़र्ज़ करते हैं कि हजर और शजर क्या हैं? दरख्त और पत्थर क्या हैं? इंसान है। फिर हम फ़र्ज़ करते हैं कि दरख्त और पत्थर क्या है? इंसान है। फिर हम ये कहते हैं कि हर इंसान हैवान है, तो अब हैवानियत हजर और शजर के लिए भी साबित की जा रही है, हालांकि ये गलत है। बात को समझे। देखें, इनने सवाल ये किया कि आपने जो कज़िया हकीकिया की तारीफ़ की है कि तकदीरी तौर पर, फर्जी तौर पर, ठीक है, तो अब अगर मिसाल, तो ये ठीक नहीं है। ठीक क्यों नहीं है? इसकी मिसाल देते हैं। मिसाल के तौर पर शजर और हजर हैवान नहीं है ना। हम अगर ये फ़र्ज़ कर लेते हैं कि शजर और हजर क्या है? इंसान है, और फिर हम ये कहते हैं कि कुल्लु इंसान हैवानुन, तो इससे ये पता चला कि शजर और हजर भी जो जिनको हमने इंसान फ़र्ज़ किया तो वो भी क्या हो गए? हैवान हो गए। तो ये तो गलत हो गया। जवाब देखें, जवाब क्या दे रहे हैं? जवाब ये दे रहे हैं कि मनातिक़ा ने कज़िया हकीकिया में अफ़राद फ़र्ज़िया पर मुमकिना पर हुक्म लगाने के एतबार किया है, ना कि अफ़राद मुमतनिआ पर, ठीक है, जबकि हजर और शजर के इंसान होना मुमतन है, लिहाजा अब कोई एतराज़ नहीं है। देखें, उनने जो सवाल किया ना कि आपने जो कहा है कि फ़र्ज़ हम कर लेते हैं, तो फ़र्ज़ तो हम करते हैं कि उनने ये सवाल किया कि आपने जो कज़िया हकीकिया की तारीफ़ की है ठीक नहीं है, क्योंकि आपने कहा है कि आपने कज़िया हकीकिया में अफ़राद फ़र्ज़िया पर भी हुक्म लगाया है। अब हम फ़र्ज़ करते हैं कि पत्थर और दरख्त क्या इंसान है, और हम फिर ये कहते हैं कि हर इंसान हैवान है, तो ये इससे पता चला कि जितने भी जो शजर और हजर हमने जो जिनको इंसान तस्वर किया था वो भी क्या हो जाएंगे? हैवान बन जाएंगे। तो ये तो गलत हो गया। तो इसका जवाब ये दे रहे हैं कि जो आप फ़र्ज़ करेंगे, फ़र्ज़ जो करेंगे ना, वो अफ़राद मुमकिना को करेंगे कि जो मुमकिन है कि बन भी सकते हैं, अफ़राद मुमतनिया को नहीं करेंगे। और शजर और हजर तो इंसान बन ही नहीं सकते, ये तो मुमतनिया हो गए ना, तो फिर इसको आप फ़र्ज़ नहीं कर सकते। ठीक हो गया। अब देखें, तीसरी जो किस्म रह गई थी, कौन सी रह गई थी? खारजिया भी हो गई थी, हकीकिया भी हो गई। तीसरी रह गई ज़हनिया। हुक्म ऐसे मौजू पर लगाया जाए जो ना हकीकतन खारिज में मौजूद हो, ना तकदीरी तौर पर मौजूद हो, बल्कि ज़हन में मौजूद हो। मिसाल के तौर पर शरीक बारी ताला बई माना के हम कहते हैं कि शरीक बारी ताला क्या है? मुमतने है। इसका माना क्या है कि हर वो चीज़ जो अकल में पाई जाए और अकल उसको शरीक बारी ताला फ़र्ज़ कर ले, तो वो ज़हन में सिफत इम्तना के साथ मुत्तसिफ होगी। यानी हर वो चीज़ के जो खारिज में पाई जाती है और अकल ये कह रही है कि ये शरीक बारी ताला है, यानी उसको फ़र्ज़ कर ली है, हो नहीं सकता, सिर्फ फ़र्ज़ कर ली है, तो ये क्या हो जाएगी? मुमतने इम्तना के साथ मुत्तसिफ है। कि शरीक बारी ताला अकल में भी किसके साथ मुत्तसिफ है? इम्तना के साथ। यानी अकल भी ये नहीं मानती कि शरीक बारी ताला हो सकता है। ठीक है, यानी शरीक बारी ताला किसी सूरत हो ही नहीं सकता। ठीक हो गया। अब आगे वइन्नमा तबरू से शारे एक फ़ायदा बयान कर रहे हैं। फ़ायदा क्या है कि क़ज़िया ज़हनिया में ऐसे मौज़ूआत का एतबार किया गया है जिनके अफराद खारिज में मुमकिनतुल मुतहक्किक ना हो, मुमकिनतुल तहक्कुक ना हो, यानी जो खारिज में पाए जाते ना हो, क्योंकि जहन वाली चीज़ जहन में ही होगी, खारिज में नहीं होगी। वो खारिज में अपने फ़र्द के एतबार से होगी, जहन के एतबार से नहीं होगी। अब हर एक की तारीफ़ मुलाहिज़ा करें, यानी इनको बार बार तारीफ़ मैंने आपको बता दी, अब दोबारा तारीफ़ आ रही है इन तीनों की। ठीक है, खारजिया वो क़ज़िया हम लिया है जिसमें हुक्म ऐसे मौजू पर लगाया गया हो जो मौजूद फिल खारिज हो तहकीकी तौर पर। हकीकिया वो क़ज़िया हम लिया है जिसमें हुक्म ऐसे मौजू पर लगाया गया हो जो मौजूद फिल खारिज हो तकदीरी तौर पर। ज़हनिया वो क़ज़िया हम लिया है जिसमें हुक्म ऐसे मौजू पर लगाया गया हो जो मौजूद फिल ज़हन हो। ठीक है, ये तीनों की तारीफ़ें भी और इसके जो मसाइल यानी इसकी जो तशरीहात थी, तफसील थी, वो भी मैंने आपको बता दी। और दो जो एक इश्काल था और एक एतराज़ था, सवाल था, उसका भी जवाब हमने दे दिया। तो इससे आगे अगले सबक में इंशाअल्लाह।